नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू पढ़ी लिखी घरेलू चाहिए पर बेटी। सुनीता जी आज कुछ ज़्यादा ही थकी हुई थी। अब बस बहू आ जाए तो चैन की सांस लूं, कहते कहते बैठ गई। अब और हिम्मत नहीं है कुछ करने की। उसके आते ही चाबी उसके हाथ में सौंप कर कहूँगी, लो भाई संभालो अपना घर बार। मैं तो पार पा गई हूँ इन सब से। छोटे की शादी में तो अभी बहुत समय है। सोचते सोचते उन्हें कुछ ख्याल आया कि शांता मौसी को कहूँ फिर से। आज सुबह ही तो उन्होंने रोहन को कहा भी तो उसने फिर से कहकर टाल दिया। अरे नहीं माँ, अरे अभी नहीं तो कब, 28 का हो गया है, 2 साल बाद तो प्रौढ़ावस्था में चला जाएगा। कौन अपनी बेटी देगा तुझे। आप पहले स्नेहा के लिए देख लो, वह भी तो 24 की हो गई है। जल्दी से उन्होंने अपने हाथ पोंछे और शांता मौसी को फोन करने बैठ गई। मौसी आपको मैंने रोहन और स्नेहा के लिए कहा था ना, कोई बात बनी क्या। उधर से आवाज आई, बहू तू चिंता ना कर, शाम को आती हूँ मैं, कहकर उन्होंने फोन रख दिया। शाम को तकरीबन 5 बजे डोरबेल बजी। घर में कोई और नहीं था तो सुनीता जी ने ही दरवाजा खोला। अरे मौसी आ गई आप। हाँ बहू आ तो गई, जरा ठंडा पानी तो ले आ। हाँ अभी लाई, कहकर सुनीता जी पानी ले आई। और बताइए मौसी क्या लेंगी, चाय या ठंडा, कहकर मौसी के साथ सोफे पर ही बैठ गई। देख बहू मैं तो बस मिठाई खाऊंगी शादी की, वह भी एक नहीं दो दो। हाँ हाँ मौसी, उसके लिए रिश्ते भी तो चाहिए। आप बताइए मिला कुछ। मिला तो है, देख बहू ये हैं कुछ लड़कों के फोटो, यह देख पहले। इनमें बस दिक्कत यह है कि सब घर परिवार वाले हैं, मतलब भरा पूरा परिवार, और नौकरी भी उसी शहर में। जो तू चाहे वह ना हो पाएगा इनमें, मतलब रहना तो परिवार में ही पड़ेगा, लेकिन लड़के हीरा हैं हीरा। अब बाकी तू देख ले। देखो मौसी साफ सी बात है, अभी तो शादी करके रह लेगी साथ में, फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ खटपट का बहाना बनाकर अलग हो जाएगी, और फिर मैं उसे शादी में हर चीज देने को तैयार हूँ। आखिर कब तक निभाएगी साथ। साल 6 महीने में अलग हो ही जाएगी, तो इसके लिए मैं उसे सारा सामान दूंगी। एलईडी, फ्रिज, मशीन, फर्नीचर, बेड, सोफा, एसी और गाड़ी भी। कल को उसे किसी चीज के लिए किसी का मुंह ना ताकना पड़े, बस यही चाहती हूँ। देखना उनका मुंह ना भर दिया पैसे से तो कहना। बाकी मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, इसीलिए थोड़े कि वह बस चूल्हे चौके में घुसी रहे। अरे जानती हूँ परिवार में रहने का मतलब क्या होता है, बस नौकरानी बनाकर रखती जाएगी। जब तक कमाएगी नहीं तो घर में मान सम्मान नहीं मिलेगा। हाँ समझ गई, कोई और लड़का देखूंगी इसके लायक। हाँ यह ले रोहन के लिए कुछ तस्वीरें, उनके पीछे ही लड़कियों की पढ़ाई भी लिखी है। मुझे समझ न आई बहू, तू ही देख ले, कहकर मौसी ने कुछ तस्वीरें सुनीता जी को पकड़ा दी। एक एक फोटो सुनीता जी देखती जा रही थी और मौसी से उसके घर परिवार के बारे में पूछती जा रही थी। अचानक एक लड़की की फोटो देखकर सुनीता जी की नज़र उस पर ठहर गई। इसके बारे में बताओ कुछ मौसी, मुझे तो बहुत पसंद है। इसके बारे में क्या कहूँ बहू, यह तो बेचारी बड़ी अभागिन है। 3 साल पहले पिता का साया सिर से उठ गया है। 4 बहनें हैं, 2 की शादी हो गई है, सभी एक से बढ़कर एक। एक यह है, इसने एमए किया हुआ है, स्कूल में पढ़ाती है, और इसकी बहन बीए है, ट्यूशन पढ़ाती है बच्चों को। घर की हालात तो सही ना है, इसकी लेन देन भी ना कर पाएंगे, और मुझे तो लगता है कि बारात की खातिरदारी भी ना कर पाएंगे। उसकी कोई बात नहीं है मौसी, सुनीता जी ने कहना शुरू किया। बस मेरी एक ही शर्त है, लड़की नौकरी नहीं करेगी। ये बहुएं जब नौकरी करने लगती है ना तो घर का ध्यान ही नहीं रखती, घर तो फिर इन्हें काटने को दौड़ता है। और देखो मौसी, हम जने ही कितने, ले देकर 4, उसके बाद 5 हो जाएंगे। बाकी मेहमान ज़्यादा आते नहीं, महीने में 2-4 लोग आ जाते हैं गांव से, मेरी या इनकी बहनें बस। मौसी तुम तो जानती हो, सारी उम्र हो गई मेरी इस घर गृहस्थी में। बस अब तो स्नेहा और रोहन की शादी करके सब उसे सौंप कर निश्चिंत होना चाहती हूँ। आप उनसे बात करके बताओ, वैसे तो उनके लिए घर बैठे साक्षात भगवान मिलने जैसा है। मैं शाम को रोहन को फोटो दिखाकर पूछती हूँ। अच्छा चल बहू, मैं भी चलूँ, देखूँ क्या हो सके है, कहकर मौसी जाने लगी। अब मौसी सोचने पर मजबूर थी कि बहू नौकरी ना करेगी, काहे, क्योंकि वह गरीब है, कुछ लेन देन ना कर सके। अरे पढ़ी लिखी तो है,
पर बेटी घर में ना रहेगी, काहे कि उसके दहेज में घर भर जावेगा। हे राम। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।